बड़ी अम्मा, ओ मेरी बड़ी अम्मा, कहाँ हो आप? कहाँ हो आप मेरी बड़ी अम्मा? बाहर आइए। हो रही आप? अरे क्या बातें हैं? इस घर में उजाला क्यों नहीं है? अरे लाइट्स लगाइए, पार्टी कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए, क्योंकि आप जीत गई। माता रानी के जगराते में गए हैं सब लोग। चढ़ावा तो हम भी भिजवाए हैं। पूरे कानपुर में प्रसाद बांटेंगे हम। काहे कि तुम्हारी वो वेदिका माथुर है ना, शहर छोड़ के जा रही हैं। आपने जो वेदिका जी के साथ किया वो बहुत बुरा किया बड़ी अम्मा, लेकिन मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आप इस हद तक गिरेंगी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता था बड़ी अम्मा, लेकिन अब मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैं आपका बेटा हूं। जुबान संभाल के बात करो। ये मत भूलो कि किसकी छत के नीचे खड़े हो तुम। ये हुक्म अपने दामाद को दीजिए बड़ी अम्मा, उन पे चलाइए ये हुक्म, मुझ पे नहीं। जिसके साथ आपने मिलके एक मासूम औरत की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, उस पे एक नकली केस ठोका आपने। वो आपके इशारे पे नाचता होगा, घूमता होगा, लेकिन मैं आपसे नहीं डरता। तमीज से बात करो, जीजा जी हूं तुम्हारे। इसी बात की तो शर्म आ रही है मुझे। गुनाह किया है आप दोनों ने, क्राइम। वेदिका जी को नहीं, सजा आप दोनों को मिलनी चाहिए। गुनाह तो हम किए हैं कि तुमको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है हमने। प्यार 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 बड़ी अम्मा, ये जो शब्द आपने यूज किया है ना, आपके मुंह से बहुत छोटा साउंड कर रहा है। अगर कोई किसी से सच्चे दिल से प्यार करता ना बड़ी अम्मा, तो उनके दिल की बात समझता है। और अगर वाकई में ये आपके प्यार करने का तरीका है तो प्लीज हेट मी बड़ी अम्मा, नफरत कीजिए मुझसे। और अगर आपको लगता है कि ये सब करने से मेरी फीलिंग जो वेदिका जी के लिए है वो कम हो जाएंगी, तो आप गलत सोच रही हैं। ये प्यार सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा। आपने तो मुझे कहानियां सुनाई हैं। ओ यस, हीर रांझा, शरीन फरहाद, सोनी माहीवाल, लैला मजनू की कहानी। इन सब ने अपने प्यार के लिए अपनी जान दी, लेकिन इसी लिस्ट में एक और कहानी है बड़ी अम्मा जो आपने लिखी है, साहिल और वेदिका की कहानी। इस कहानी में एक 24 साल का लड़का अपने से बड़ी उम्र की औरत के लिए अपनी जान भी दे सकता है बड़ी अम्मा। ऐसी अशुभ बातें मत करो बेटा। खाओ मैं सर की कसम कि अब तुम क्यों 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 बड़ी अम्मा, इतिहास का हिस्सा बनने दो ना मुझे। आप तो बहुत फेमस हो जाएंगी वर्ल्ड वाइड। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, इसी कहानी का जो लास्ट चैप्टर है ना, उसमें कुछ ऐसा लिखा है, ये आशिक अपनी उस महबूबा को कानपुर छोड़ के जाने नहीं देगा। अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर है, ये टाला नहीं जा सकता है। अरे कोर्ट का ऑर्डर हो या भगवान का ऑर्डर बड़ी अम्मा, वेदिका जी कानपुर छोड़ के नहीं जाएंगी, और ये मेरा वादा है। रोक सके जो दिल वालों को ऐसी कोई जेल नहीं। लो भाई, आ गई अपने भाई के परिवार की याद। खुश तो बहुत होगे ना, घर पर कब्जा जो मिल रहा है।
घर की चाबियां। हम नहीं जानते थे वेदिका कि तुम्हें ऐसे जाना पड़ेगा। शायद अब जाना ही था, इसलिए हुआ ये सब। भाभी, आप तो जानती है ना मैं नहीं। जानते हैं, इतने सालों में इतना तो पहचानते हैं तुम्हें। सब ठीक हो जाएगा वेदिका, तुम अपना और आर्या का ख्याल रखना। घर का ख्याल रखिएगा भाभी। ये क्या रखेगी ख्याल? बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस घर के साथ। उन्हें कानपुर छोड़ने से रोकना होगा वकील साहब, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे पर कोई तो रास्ता होगा। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे यार? अरे साहिल सुन, कहाँ जा रहा है फिर से? अच्छा ये बता, तूने कल रात भाभी जी से ऐसी कौन सी बात कही थी जिससे वो गुस्से से आग बबूला हो रही है? तुम बौरा आ गया है क्या? बड़ी अम्मा आग बबूला हुई है, लेकिन मेरे अंदर जो इतनी आग भरी है मां, उसका क्या? आप जानती कि बड़ी अम्मा गलत है, लेकिन अगर फिर भी आपने उनकी साइड ली तो प्लीज मुझसे दूर रहिएगा। तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है बेटा? अच्छा चल बैठ के शांति से बात कर लो। अरे नहीं बैठना मुझे यहाँ पे, यहाँ खड़े भी नहीं रहना मुझे। इस घर की हवा इतनी खराब हो गई, इतनी गंदी हो गई है कि यहाँ सांस नहीं ले पा रहा मैं, इसलिए जा रहा हूं मैं। साहिल, और आपको बताऊं कहां? वेदिका जी को हेल्प करने जा रहा हूं मैं। जब तक मैं उन्हें बचा नहीं लेता, सारे इल्जाम नहीं हटाता उनके सर से, तब तक मैं इस घर पे वापस नहीं आऊंगा। साहिल आप तो एक माँ है, और माँ को तो सब पता होता है, लेकिन आप ये बात समझ नहीं पाए कि मैं वेदिका जी के लिए क्या फील करता हूं। ठीक है, तो इसलिए माँ, अगर मैं इस घर का हिस्सा रहूं या ना रहूं, मुझे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेदिका जी मेरी जिंदगी का हिस्सा है और हमेशा रहेगी, और मैं हमेशा उन्हें सपोर्ट करूंगा। और इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ उनसे प्यार करता हूं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप सब गलत हैं और वो अधेड़ उम्र की औरत सही। Damn you! साहिल! जीजा जी, साले साहब, तुम्हारी तड़प हम समझ सकते हैं। वेदिका जी को जाने से रोकना चाहते हो ना तुम, मगर बहुत देर हो गई है अब। ऐसा जाल फैलाए हैं बड़ी अम्मा और उस साड़ू साहब ने कि उसमें से निकलना मुश्किल है, और कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ तुम नहीं जाओगे साले साहब। तो मैं क्या करूं जीजू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माइंड ना करिएगा,
एक तरीका है हमारे पास। करण, साले साहब, जरा लंबी सांस खींचो और याद रखो, जो खंजर जान लेता है वही जान बचाता है। फर्क खंजर का नहीं, मौके का है। और ये वही लड़का है जिसने वेदिका जी को बचाने के लिए केस तैयार किया था। अब माइंड ना करिएगा, बड़ी अम्मा के सामने तो हमारी भी नहीं चलती है। ये तो पहली बार टकराया था, डर गया था बेचारा, लेकिन अभी ये तुम्हारी मदद करना चाहता है, वेदिका जी को बचाना चाहता है। मेरी बात सुनो और थोड़ी देर के लिए गुस्सा थूक दो। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। 24 घंटे खत्म होने में। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है साले साहब। मुझसे जितना हो सकेगा उतनी मदद मैं करूंगा। मैं जानता हूं किस होटल में यह कांड हुआ था। यस, और अगर वहां का मैनेजर अपना मुंह खोल दे तो सॉलिड सबूत हाथ लग सकता है। ये मत सोचना कि मैंने तुझे माफ कर दिया है। तू वेदिका जी को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुझे झेल रहा हूं, वरना नहीं झेलता। जानता हूं। अब देर होने से पहले यहां से चले। जाओ साले साहब, जल्दी जाओ। जिसको को सबूत हाथ लगेगा, ऑल द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। इस सल्तनत के सुल्तान हम हैं। हमें सुना रही हो कि हम गलत किए हैं और जो तुम खुद किए हो उसका का? हाँ, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा बेटा चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, फिर करो अपने बेटे की शादी उस अधेड़ उम्र की औरत से और बना लो उसे अपने घर की बहू। यही मर्जी है ना तुम्हारी, तो यही सही। बड़ी अम्मा, चाची पर इतना क्यों बरस रही? लगता है पुत्र के दुख ने इनके हृदय को पसीज दिया है। कोई बात नहीं, हम हैं ना। आपकी हर समस्या का समाधान है हमारे पास। हमने पुलिस के हाथ गर्म कर दिए हैं, वो जल्दी उसको शहर से बाहर ले जाएंगे। और मेरा ड्राइवर उन लोगों के साथ जाएगा और ये तब तक नहीं लौटेगा जब तक वो शहर से बाहर नहीं हो जाती। दामाद जी, आप ऐसा कह रहे हैं ना तो हम निश्चिंत हो गए। इस बार साहिल को हारना ही होगा। आखिर वो हमारा बेटा है। क्या कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट के आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ वो जा नहीं सकता है और कानून के खिलाफ जाना उसके लिए मुमकिन नहीं। दामाद जी, एक काम कीजिएगा, ड्राइवर को अच्छी तरह से समझा दीजिएगा कि साहिल उस औरत से ना मिले। जी। आप अपने पैतरे लगाइए बड़ी अम्मा और हम अपने लगाएंगे। देखते कौन जीतेगा ये खेल। माइंड ना करिएगा। बस 2 घंटे वेदिका जी को कानपुर छोड़ने में, और उनका फोन भी नहीं लग रहा। नहीं वेदिका जी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा।